जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, कल 22 तारीख को हम सभी लोग हमारे लखनऊ के उत्तर प्रदेश के सभी साथी माननीय कौशल किशोर जी के घर पर सुबह 7 बजे से लगा करके और रात 9 बजे तक हम लोगों ने उनका इंतज़ार किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कि अब जागने का वक्त आ चुका है। साथियों, कल के कार्यक्रम में माननीय सांसद जी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले 20 फरवरी के लिए लखनऊ के रमाबाई मैदान को हमें भरना है। और साथियों, ये भरा कैसे जाए, तो मैं साथियों उत्तर प्रदेश के परिवार के साथ में भरने का संकल्प लिया गया है। माननीय सांसद जी ने कहा है कि प्रत्येक शिक्षा मित्र इस संकल्प ले कि 4 या 5 लोगों को अपने घर से हमें लाना है। मेरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, ये अवसरवादी कार्यक्रम होगा और निर्णायक कार्यक्रम होगा। साथियों, उन्होंने अपने मुख से कहा, मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। साथियों, दिनेश बाबू निरंतर 7-8 महीने से एक अभियान चलाने में लगे थे, बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र की भावना थी कि जो भी कार्यक्रम हो विशाल रूप से हो। और मेरे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, ऐसा अवसर जीवन में नहीं मिलेगा, ये आप लिख के लीजिए। साथियों, संगठन बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, तो माननीय सांसद जी ने 29 जनवरी को सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा संघ के और आदर्श शिक्षा मित्र से जो एसोसिएशन है, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया है। साथियों, बल्कि सभी को मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, क्योंकि हम शिक्षा मित्र हैं। यदि हम कोई नेता नहीं हैं, तो साथियों शिक्षा मित्र के कल्याण के लिए, उसके परिवार की खुशियों के लिए एकता के सूत्र में बंध करके रमा मैदान को भरना है। मेरे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, अब आपका कर्तव्य बनता है कि घर घर जा करके, विद्यालय जा करके पूरे व्यापक रूप से प्रचार प्रसार में लग जाएं और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाना है। मैं निवेदन भी करूंगा सभी संगठनों के पदाधिकारियों से कि यदि न्याय पंचायत से प्रत्येक बसें आ जाएं, तो साथियों 4 से 5 लाख की संख्या बनाई जा सकती है। असंभव कुछ नहीं, दृढ़ इच्छाकर शक्ति से, संकल्प से और प्रचंड पुरुषार्थ से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू अपने परिवार को, लगभग 7 लोगों का परिवार है, तो 3 और मैं लेके आऊँगा, 10-15 अपने रिश्तेदारों को ले आऊँगा। इसी प्रकार साथियों, अपनी एकता का दिखाने का समय 20 फरवरी को साथियों है। और निश्चित मानिए साथियों, ये कार्यक्रम धरातल पे होगा। हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, और ये कार्यक्रम शिक्षा मित्र के द्वारा ही किया जा रहा है। साथियों, शिक्षा मित्र महासम्मेलन, एक बैनर तले सभी लोग आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। साथियों, हम लोग क्या जीवन भर धरना देते रहेंगे?
इसी प्रकार नहीं साथियों, उसका अंत होना चाहिए। अब आने वाला जो समय है साथियों, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचाने और एक दूसरे को बिल्कुल ना कहें साथियों। एकता ही हमारी मंजिल होनी चाहिए। और निश्चित मानिए साथियों, यदि वृक्ष होगा तो छाया होगी, यदि संख्या होगी तो परिणाम आपका सकारात्मक होगा। आप निराश होकर नहीं जाएंगे। साथियों, मैं लखनऊ के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक माननीय सांसद जी का वेट करते रहे और उन्होंने संकल्प लिया तो चाहे कितना भी समय हो जाए हम मिल के ही जाएंगे और सबको एक करके ही दम लेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात धन्यवाद माननीय कौशल जी का देना चाहिए कि एकता के सूत्र में पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बांधना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में आपके जीवन को सुधारना चाहते हैं। ऐसे माननीय हमारे सांसद जी, केंद्रीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, सरकार को हमें दिखाना है अपनी एकता, और सरकार को दिखाना है कि महाराज हम आप ही के हैं। साथियों, अन्य विनय में वो शक्ति, वो ताकत है कि साथियों भगवान भी खुश हो जाते हैं। आओ साथियों, हम अपनी एकता, अपनी शक्ति को दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। इसी के साथ लखनऊ से दिनेश बाबू, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।